रीमा छोटी बहन 25 साल की, साधारण रूप रंग वाली, लेकिन स्वभाव से बहुत ईर्ष्यालु। बचपन से ही अपनी बड़ी बहन से जलती रही। स्नेहा बड़ी बहन 28 साल की, बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज। उसका जीवन और शादी सबकी नजरों में एकदम परफेक्ट थी। अर्जुन स्नेहा का पति, 30 साल का, आकर्षक और शांत स्वभाव का, रीमा की जलन का मुख्य कारण। आनंद रीमा का पति, 26 साल का, साधारण लेकिन मेहनती और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला। रीमा और स्नेहा का बचपन एक ही घर में गुजरा था। स्नेहा हमेशा से सबसे खूबसूरत और चहेती थी, जबकि रीमा खुद को उसकी छाया में महसूस करती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, रीमा की जलन बढ़ती गई और शादी के बाद यह ईर्ष्या और कड़वाहट में बदल गई। स्नेहा की शादी अर्जुन से हुई थी, जो देखने में बहुत अच्छा और समझदार था। रीमा की शादी आनंद से हुई, जो साधारण रूप का था। आनंद रीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन रीमा को उसकी परवाह नहीं थी। उसका ध्यान हमेशा अर्जुन पर ही रहता था। रीमा अकेले बैठी सोच रही थी। क्यों दीदी को सब कुछ मिला? इतना बढ़िया पति, इतना अच्छा घर, और मुझे ये साधारण सा आनंद ही मिला है। अर्जुन होता तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। इन रीमा और स्नेहा रसोई में बातें कर रही थीं। दीदी, अर्जुन जी कितने अच्छे लगते हैं ना? तू तो बड़ी किस्मत वाली है। हाँ, पर ये सब सिर्फ किस्मत नहीं, रिश्ते में समझ भी जरूरी होती है। आनंद भी तुझे बहुत प्यार करता है, उसे समझने की कोशिश कर। रीमा मन में सोचती है, मुझे अर्जुन को पाना ही होगा, चाहे जो भी करना पड़े। रीमा की जलन और नफरत धीरे धीरे आनंद से उसकी दूरी बढ़ा रही थी। आनंद उसकी बदलती आदतों को समझने की कोशिश करता, लेकिन रीमा के दिल में सिर्फ अर्जुन के लिए ईर्ष्या और गुस्सा था। रीमा, क्या हुआ है? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ परेशान हैं। हम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ आनंद, तुम हर वक्त मुझसे सवाल क्यों करते रहते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी परेशानी मेरी भी है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझसे साझा करो। सहारा? तू क्या सहारा देगा? तेरे पास है ही क्या? तू कभी मेरी बातें समझ नहीं सकेगा। रीमा, ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूं। बस तुम मुझे मौका दो। प्यार से पेट नहीं भरता आनंद। मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रही है, और वो कमी तुझे कभी समझ नहीं आएगी। आनंद ने रीमा की बातों से खुद को टूटा हुआ महसूस किया। वह उसे हर तरह से खुश रखना चाहता था, लेकिन रीमा की जलन और इच्छाएं इतनी गहरी थीं कि उसने अपने पति के प्यार को भी ठुकरा दिया। दिन ब दिन रीमा की जलन बढ़ती जा रही थी। अर्जुन का स्नेहा के लिए प्यार और ध्यान रीमा को अंदर से खाए जा रहा था। उसने कई बार अर्जुन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे हमेशा इग्नोर कर दिया। एक दिन रीमा ने अर्जुन से अपने दिल की बात कह ही दी। अर्जुन जी, मैं आपको पसंद करती हूँ। अगर आप मेरे साथ होते तो मैं बहुत खुश रहती। क्या बकवास कर रही हो रीमा? तुम मेरी साली हो और स्नेहा से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये सब क्या सोचने लगी हो? पर मैं भी तो तुम्हें चाहती हूँ। दीदी को सब कुछ क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं? रीमा, तुम पागल हो गई हो। ये सब सोचना बंद करो और अपने पति का ख्याल रखो। अर्जुन की इस बेरुखी ने रीमा को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसे अब सिर्फ बदला चाहिए था, और अर्जुन को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। अपनी नाकामी और अर्जुन की ठुकराहट से रीमा भीतर से टूट गई। उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। कुछ समय बाद अपनी पीड़ा से हारकर उसने आत्महत्या कर ली। रीमा की मौत ने सभी को सदमे में डाल दिया। स्नेहा और अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। आनंद बुरी तरह टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी को कैसे खो दिया। लेकिन रीमा की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रीमा की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जलन और नफरत ने उसकी आत्मा को अंधेरे में ढकेल दिया और उसे एक चुड़ैल बना दिया। उसकी आत्मा इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह लौट आई, इस बार बदला लेने और अर्जुन को पाने के लिए। एक रात
जब अर्जुन और स्नेहा अपने कमरे में थे, रीमा की चुड़ैल बनी आत्मा वहां आ पहुंची। उसका रूप भयानक था। लंबे बिखरे बाल, जलती हुई लाल आंखें और आवाज जैसे कोई गहरी गुफा से आ रही हो। अर्जुन, अब तो मैं वापस आ गई हूँ। अब तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता। तुझे मैंने ठान लिया है और अब तेरा बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन और स्नेहा डर से कांप उठे। अर्जुन ने रीमा की आत्मा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वह एक भयंकर चुड़ैल बन चुकी थी। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अर्जुन की जान ले ली। अर्जुन की आत्मा अब रीमा के वश में थी। अर्जुन की आत्मा को अब रीमा की चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था। उसने अर्जुन की आत्मा को जबरदस्ती अपने साथ बांध लिया और उससे शादी कर ली। अब अर्जुन का भूत उसकी मर्जी का गुलाम था, उसकी हर आज्ञा मानने के लिए मजबूर था। देख अर्जुन, अब तो सिर्फ मेरा है। अब न स्नेहा न कोई और तुझे मुझसे अलग कर सकता है। मैं जीत गई। अर्जुन, जो अब एक भूत बन चुका था, दर्द और मजबूरी में रीमा की चुड़ैल को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। स्नेहा को खोकर उसका दिल टूट चुका था और अब वह रीमा के वश में था। एक रात जब चुड़ैल रीमा अर्जुन को अपने साथ बांधने की कोशिश कर रही थी, अर्जुन की आत्मा ने एक आखिरी बार अपनी आवाज उठाई। रीमा, क्यों कर रही हो ये सब? मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुम मेरी साली थी, एक बहन की तरह। मुझे बस मेरी स्नेहा वापस चाहिए। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तू स्नेहा का ही नाम क्यों लेता है हर वक्त? मैंने तुझे पाने के लिए अपनी जान तक दे दी और अब तू मेरे साथ है। स्नेहा को भूल जा अर्जुन, अब तुझे सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। मैं कभी तुझसे प्यार नहीं कर पाया रीमा। तूने जलन में आकर सब खत्म कर दिया। मेरी स्नेहा, मुझे मेरी स्नेहा वापस चाहिए। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और वह खुद को रीमा के इस चुड़ैल रूप से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीमा की चुड़ैल बनी आत्मा ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए रीमा की थी। अब तू बस मेरा है अर्जुन। स्नेहा को भूल जा, वो अब तेरे लिए नहीं है। तू जीत गई रीमा, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता और तू ये कभी समझ नहीं पाएगी। रीमा आखिरी बार अपनी बहन से मिलने जाती है। उसकी बहन बुरी तरह से रोते हुए अर्जुन की तस्वीर देख रही थी। तूने सब बर्बाद कर दिया रीमा, जो तुझे कभी नहीं मिल सकता था। उसके लिए तूने अपनी जान दे दी और मेरी भी सब खुशियां छीन लीं। अब सब मेरा है स्नेहा। तूने जो खोया है अब उसे वापस पाने की उम्मीद मत कर। अर्जुन अब सिर्फ मेरा है और तुझे हमेशा के लिए हार माननी पड़ेगी। रीमा की जलन और नफरत ने न केवल उसे मौत के बाद एक चुड़ैल बना दिया, बल्कि उसने अपने परिवार की खुशियों को भी बर्बाद कर दिया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और उसने अपने जीवन और मरने के बाद भी अपने रिश्तों को तबाह कर